हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्थानीय पवनों को, यानी स्थानीय पवनों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यानी जो लोकल विंड्स चलती हैं अलग अलग महाद्वीपों में, उनका स्थानीय नाम क्या है, उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैपिंग के माध्यम से हम इन सभी हवाओं को, पवनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं चिनूक पवन के बारे में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में चलती है। इसे हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। यह गर्म और शुष्क पवन है। दोस्तों इसको हिमभक्षी पवन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बर्फ़ जमी होती है यूएसए में, उस समय ये पवन, ये गर्म पवन है। और ये गर्म और शुष्क पवन जब चलती है तो बर्फ़ को पिघलाकर उस एरिया को थोड़ा सर्दी से राहत देती है और फसल उगाने के लिए भी एक भूमि प्रदान करती है। तो इसलिए इसको हिमभक्षी यानी हिम को खाने वाली हवा कहा जाता है। इसको मैप में देखते हैं चिनूक को। दोस्तों आप देख सकते हैं चिनूक, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप चिनूक को देख सकते हैं। ये जो रॉकीज पर्वत है उसके पूर्वी ढाल पर चलती है, यानी जो रॉकीज पर्वत है उसके पूर्वी ढाल पर ये पवन चलती है। आगे देखते हैं अगली। दोस्तों यूरोप के स्विट्ज़रलैंड में पवन चलती है विंड्स, लेकिन जो मुख्यतः जो ये पवन स्विट्ज़रलैंड में चलती है। इसकी विशेषता क्या है? आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल शुष्क और गर्म पवन है। ये दोस्तों शुष्क और गर्म पवन है और आल्प्स पर्वत है जो उसकी उत्तरी ढाल पर ये पवन चलती है मुख्यतः स्विट्ज़रलैंड में। फ़ोन को आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये फ़ोन स्विट्ज़रलैंड में चलती है। दोस्तों अब देखते हैं शिमूक पवन। यह दोस्तों अरब के मरुस्थल में चलती है। यह गर्म और शुष्क पवन है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है और ये एरिया याद रखना है, बस इतने में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। शिमूक अरब मरुस्थल में चलती है और इसको भी मैप में हम देख लेते हैं। दोस्तों अरब का प्रायद्वीप आप देख सकते हैं, इसमें नाम नहीं लिखा है शिमूक का, लेकिन ये इसी एरिया में चलती है। अब दोस्तों देखते हैं हरमट्टन को। हरमट्टन पवन सहारा मरुस्थल में चलती है। गर्म और शुष्क पवन, ये शुष्क पवन है, इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर विंड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जब भयंकर गर्मी होती है उस समय दोस्तों ये पवन चलती है। हरमट्टन इस तट पर, गिनी के तट के आसपास ये पवन चलती है। तो जब भयंकर गर्मी होती है तो ये पवन यहाँ पर राहत देती है लोगों से, क्योंकि इस भयंकर गर्मी के कारण यहाँ पर बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। जो गिनी के तट के आसपास का जो पश्चिमी अफ्रीका का जो एरिया है उसमें सहारा से नीचे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हरमट्टन को डॉक्टर विंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस गर्मी को कम करती है और जो आर्द्रता है उसको भी कम करती है, जिस वजह से वहाँ पर गर्मी का माहौल कम होता है और बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसीलिए इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। दोस्तों ब्रिक फील्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्षेत्र में चलती है ब्रिक फील्डर। सांता आना की बात करें तो ये दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में चलती है। यामो की बात करें जापान में चलती है। जोंडा की बात करें अर्जेंटीना में चलती है और ट्रमोस की बात करें मध्य यूरोप में चलती है। दोस्तों ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सी दोस्तों देखी थी हमने? और दोस्तों इसमें कुछ नाम मिस हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी पवन। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया और सांताना दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए की अगर बात करें तो कहाँ होगा? यहाँ दोस्तों, यहाँ इधर जो एरिया है दक्षिणी कैलिफोर्निया का एरिया है यूएसए में। और दोस्तों इसी एरिया में नॉर्दर्न पवन भी चलती है।
यामो जापान में चलती है दोस्तों। और जोंडा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। यहाँ जो दोस्तों देख सकते हैं आप, अर्जेंटीना देश है, इसी में जोंडा नाम की पवन चलती है और पेम्पोरा भी यहीं पर चलती है। नॉर्वेस्टर पवन दोस्तों न्यूजीलैंड में चलती है। यह गर्म और शुष्क धूल भरी पवन है। शामल पवन इराक में चलती है और ब्लैक रोलर यूएसए में चलती है। यह गर्म और धूल भरी पवन है, ब्लैक रोलर। दोस्तों मिस्ट्रल है जो फ्रांस में चलती है, यानी यूरोप में चलती है, ठंडी हवा है, ये ठंडे मौसम में ही चलती है। और बोरा पवन यूगोस्लोवाकिया जो देश है वहाँ पर चलती है, ठंडी पवन है ये दोस्तों ये भी। और ट्रेमोंटाना पवन चलती है उत्तरी इटली, ये भी ठंडी पवन है। दोस्तों देख सकते हैं मिस्ट्रल। और दोस्तों कौन सी बताइए आपको, अभी इसको देखेंगे, ब्लिज़ार्ड और नॉर्वेस्टर को भी देखेंगे। और दोस्तों इस मैप में बहुत सारे पॉइंट्स मिस हैं, तो हम देख लेते हैं अपने स्लाइड्स के माध्यम से। दोस्तों बरगस पवन ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है। जाड़े के मौसम में तटीय भागों में बहने वाली ठंडी पवन है बरगस। ये भी याद रखना दोस्तों, कौन सी पवन ठंडी है कौन सी गर्म है। पेम्पोरा पवन अर्जेंटीना में चलती, जो हमने आपको अभी बताया। और पंपास क्षेत्र में बहने वाली ठंडी पवन, ये पेम्पोरा पंपास क्षेत्र में बहने वाली ठंडी पवन है। अर्जेंटीना के जो मैदान है उनको पंपास के क्षेत्र कहा जाता है। और टेरल पवन दोस्तों पेरू और चिली में चलती है। दोस्तों नॉर्दर पवन यूएसए में चलती है, अभी आपको दिखाया था। शुष्क और शीतल पवन है, ठंडी हवा, इसका दूसरा नाम है नॉर्टी। और पेपेगयो पवन उत्तरी अमेरिका में, ये मैक्सिको के आसपास चलती है दोस्तों, ये ठंडी और शुष्क पवन है। काल बैसाखी दोस्तों भारत में। आम्र वर्षा की बात करें तो दक्षिण भारत में। हबूब पवन की बात करें तो सूडान के क्षेत्र में। सूडान आप जानते होंगे अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। और बाग्यो पवन फिलीपींस क्षेत्र में चलती है। और फ्राइजेम पवन गर्म पवन है। और बुरान या पुरगा पवन रूस में चलती है दोस्तों, बुरान या फिर पुरगा, इसको मैप में देखते हैं अभी। मैस्ट्रो पवन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूरोप की ओर चलती है। और सिस्टन पवन पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में, इसका अन्य नाम है 120 दिन की पवन। तो बुरगा और बुरान और पुरगा को देख लेते हैं मैप में। ये दोस्तों बुरान है, यहीं पर पुरगा भी चलती है। सुमात्रा पवन दोस्तों, सुमात्रा पवन मलक्का जलसंधि क्षेत्र में चलती है। मानसून को प्रबल कर देती है, यानी मानसून को अच्छा कर देती है, जिससे भारत में मानसून से फ़ायदा भी होता है। सदर्न ब्रेस्टर पवन ऑस्ट्रेलिया में चलती है, गर्म और शुष्क पवन है। अब बात करें सिरोको की। दोस्तों सिरोको पवन भूमध्य सागर से सहारा और यूरोप में चलती है। यह नकारात्मक प्रभाव की पवन है, यह यूरोप में फलों के बागों को नुकसान पहुंचाती है। सिरोको हवा में बालू के कण होते हैं। यह जब हवा सागर से नमी लेती है और इटली में पहुंचती है तो बालू के कणों की वजह से बारिश की बूंदें लाल हो जाती हैं। इसे इटली में रक्त वर्षा कहते हैं। समझ सकते हैं दोस्तों जिस तरह से ये पवन सहारा मरुस्थल से और भूमध्य सागर से नमी लेकर और सहारा मरुस्थल से जो बालू के कण, रेगिस्तानी बालू के कण को लेकर जब सहारा मरुस्थल से जल लेके जाती है और इटली में बारिश कराती है, भूमध्य सागर से जल लेकर जाती है और इटली में वर्षा कराती है, तो वहाँ पर बालू के कणों की वजह से लाल रंग की वर्षा होती है। इसे रक्त बारिश कहते हैं इटली में। दोस्तों इसके कई अन्य नाम भी हैं सिरोको के, आइए देख लेते हैं उन नामों को। ट्यूनेशिया में दोस्तों इसको चिली बोलते हैं ट्यूनेशिया में। लीबिया में इसको दोस्तों गिबली बोलते हैं, गिबली या फिर गिबली। और इटली में दोस्तों इसको लेवेच बोलते हैं। और मिस्र में इसको खमसिन बोलते हैं, खमसिन। तो दोस्तों इस तरह से हमने विश्व में जो स्थानीय पवनें चलती हैं उनके बारे में, लोकल विंड्स के बारे में हमने देखा।
तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।